हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आईटीबीपी ट्रेड्समैन एंड ट्रांसपोर्ट एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के टॉप 25 प्रीवियस ईयर पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखे जाएँ इस वीडियो को एंड तक। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है विलोम क्या होगा, ज्ञान का। तो ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख के जाइएगा जरूर इस वीडियो को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप देखेंगे वांछनीय किस तरह लिखा जाता है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, वांछनीय, और किसी ऑप्शन में सही तरीके से नहीं लिखा है। वैसे अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप चार ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे छाछत्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छ दे रखा है, और यहाँ पे सीटी वाला सा दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखो बड़े आ की मात्रा नहीं है वहाँ पे। तो उसी प्रकार पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं अजर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप सभी को बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो घनिष्ठ किस तरह लिखा जाता है? देखो यहाँ पर टा टमाटर, मतलब ये गलत हो जाता है, घनिष्ठ ठट आना चाहिए। घनिष्ठ ये बड़ी की मात्रा है ना नल पर। उसके बाद यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर भी टा टमाटर दिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे घनिष्ठ फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। इस तरह आप देख सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को करने में। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो लहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो लहर का समानार्थी शब्द दे रखा है इसमें उर्मी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है इसमें। तो इसमें देखो सन्यासी, सन्यासी किस ऑप्शन में सही लिखा है? आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो देखो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सन्यासी तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर लिखा है। तो इस तरह आप इजीली देख सकते थे। आप 25 क्वेश्चन में से कितनी क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप कमेंट में वीडियो के एंड में बताएंगे आपका कितना स्कोर आता है 25 में से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं अद्वितीय। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो आपको बताना है जो पहले हो चुका हो। तो जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है भूतपूर्व। तो तीसरा ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है हिंदी के, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस की दृष्टि से। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ है बात पक्की होना। तो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपके एग्जाम से पहले बहुत ही फास्ट तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको चार ऑप्शन में से। तो आपको देखना है परीक्षण किस तरह लिखा जाता है। तो परीक्षण में देखो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा भी गलत है, और यहाँ पे देखेंगे छोटी की मात्रा दे रखी है राशि पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है परीक्षण। आप इजीली फाइंड कर सकते थे ऑप्शन को। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट, क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ। तो इसमें दे रखा है, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, टाइम बर्बाद हो आपका। एग्जामिनर ये चाहता है, क्योंकि देखो इतना थ्योरी लिख के उसने पढ़ने को आपको विवश कर दिया, लेकिन ये सब पढ़ना नहीं होता है। अगर आप अच्छी सी प्रैक्टिस करे रखे हैं तो आपको ये सब पढ़ना नहीं होता है। आप नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बस इसे पढ़ने के बाद आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पर अनादिकार किस ऑप्शन में सही लिखा है? तो अनादिकार देखेंगे पहले ऑप्शन में गलत है, दूसरा भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन में गलत है। तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आप इजीली आंसर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है,
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी शब्द क्या है? तो कमल का समानार्थी शब्द बताना आपको। तो कमल का होता है अरविंद। तो पहले ऑप्शन में राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं अच्छे से तो आप इजीली आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो फिर से उसी तरह पूछा है, तो मातृहीन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मातृहीन किस ऑप्शन में सही लिखा है? तो देखेंगे आप तीसरे ऑप्शन को, मातृहीन तीसरे ऑप्शन में राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चक्षु किसका पर्यायवाची है? तो आप चक्षु किसका पर्यायवाची है? आँख का। तो आँख का, चक्षु, दृग, लोचन, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। तो 4th ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आप देखेंगे फिर से आँख का पर्यायवाची पूछा है, मतलब समानार्थी शब्द या पर्यायवाची एक ही है। तो आँख का समानार्थी शब्द क्या होगा? लोचन। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, चक्षु, लोचन, आपको ऑप्शन में कोई भी दिखाई देता है तो आप इजीली क्लिक कर सकते हैं उस पर। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपको निपुण का समानार्थी शब्द बताना है। तो निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पहले ऑप्शन में रखा है अभिज्ञ, कुशलता, और यहाँ पर अभिज्ञता, पटुता। तो इसमें राइट आंसर क्या है? कुशलता। करेक्ट आंसर है 2nd ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर डिमांड है आपकी, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपके अकॉर्डिंग रहेगी। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द का चयन करें। तो जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो आपको बताना है जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो। तो जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे कहते हैं ऊसर। ऊसर भूमि कहते हैं। 4th ऑप्शन में राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो परकीय का विलोम क्या होगा? तो परकीय का विलोम होता है स्वकीय। तो राइट आंसर है 4th ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 20वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? मुंह में ठेठी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह में ठेठी देना, इस मुहावरे का अर्थ सही बताओ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कुछ बोलने न देना। तो 2nd ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है अकृतज्ञ। तो तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा किस ऑप्शन में सही लिखा है? तो आकांक्षा एक ही ऑप्शन है, 1st ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर 1st ऑप्शन में दे रखा है आकांक्षा। ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो कोयल का समानार्थी शब्द बताना है आपको। कोयल का समानार्थी शब्द होता है कोकिला। तो राइट आंसर है 1st ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 24वां क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अथ का विलोम क्या होगा? तो अथ का विलोम होता है इत। करेक्ट आंसर है पहले ऑप्शन में। तो इजीली आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षा में पूछा गया है हिंदी सब्जेक्ट से, ध्यान रखेंगे इसे। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। तो आपको बताना है पर निकलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो पर निकलना मुहावरे का अर्थ होता है इसका स्वच्छंद हो जाना। तो तीसरा ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। आंसर कर सकते थे इजीली, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा एग्जाम से पहले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।